नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरा विस्तार कहने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए उसके जीवन में क्या फल मिल सकता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पूरा विस्तार है। राहु केतु है सबसे ज्यादा हमारे जीवन में प्रभावशाली रहते हैं। जो नवग्रह है उनमें से राहु का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव रहता है। साथ ही राहु क्या है? ब्रह्म है। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, नहीं सोचते हैं वो कर देते हैं, वही राहु है। राहु माने छाया है, राहु माने रणनीति है, राहु माने कूटनीति है, राहु माने धोखा है। आपके चंद्र कुंडली के आधार पर राहु दशम भाव में थे और 18 में से परिवर्तन हो चुके हैं, वो नवम भाव में आएंगे। नवम भाव किसका है? धर्म का है। नवम भाव किसका है? पिता का है। नवम भाव है भाग्य का है। नवम भाव है उच्च शिक्षा का है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? राहु और केतु एक साथ चलते हैं और वक्री चलते हैं, साथ ही 1.5 साल तक एक ही भाव में रहेंगे, उस राशि में रहेंगे। केतु है तृतीय भाव में है। जैसा राहु का प्रभाव है उनसे अलग थोड़ा केतु का प्रभाव है। केतु है दया है और तृतीय भाव में आएंगे। तृतीय भाव किसका है? भाई बहन और साहस का है। ऑनलाइन जो हम बिजनेस करते हैं और छोटे छोटे यात्रा का तृतीय भाव माना गया है। अब आपको पूर्ण विस्तार से कहने वाला हूं। आपकी मिथुन राशि है तो वीडियो पूरा जरूर सुनिए। क्या सावधानी बरतने से आपके जीवन में नुकसान से बच पाएंगे, साथ ही उपाय भी देने वाला हूं, उपाय भी जरूर करें। दोस्तों नवम भाव में राहु आने के कारण पहली सावधानी आपको यह बरतनी चाहिए कि ऐसे दोस्तों से आपको अलग रहना चाहिए। जो दोस्त है जो कहा जाए गलत रास्ते पे है, नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, नहीं खाना चाहिए ऐसा खाते हैं, जो नहीं करना चाहिए विवाद ऐसा विवाद करते हैं। हमारे समाज के लिए जो आदमी समाज के लिए कल्याण करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही किसी की बातों में नहीं आना है। राहु नवम भाव में आने के कारण आप किसी की बातों में आएंगे तो आपके पैसे फंस जाएंगे। साथ ही आपको उन्नति के लिए पूरी तरह आपको काम करना होगा। साथ ही आपके पिता के साथ आपके संबंध है वो पूरी तरह से निभाना होगा। नवम भाव में आने के कारण, राहु के आने के कारण यहाँ पिता के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए आपको विवाद से बचना है, पिता की सेवा करनी है। साथ ही धर्म से आपको जुड़ना है। आप जितना धर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ेंगे, आपके जीवन में उन्नति रहेगी, आपके जीवन में प्रगति रहेगी। साथ ही राहु है वह आपको आध्यात्मिक तौर से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भगवान की सेवा में जरूर जाना है। राहु है आपके दोस्तों के बीच भ्रम उत्पन्न करेंगे, पति पत्नी के बीच, परिवार के बीच भ्रम उत्पन्न करेंगे, शंका उत्पन्न करेंगे। उस शंका से आप में नहीं आना है। आपको जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास है वो विश्वास कायम रखना है। अब आपको मैं लाभ की बात भी करूंगा। यहां केतु है तृतीय भाव में आएंगे। तृतीय भाव किसका है? भाई और बहन का है। तो आपके भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। आपके जीवन के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको पूर्णतः सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही छोटी छोटी यात्रा करेंगे, उस यात्रा से, उस प्रवास से आपको लाभ मिलेगा और आप साहस भी करेंगे। लेकिन साहस जो आप करने वाले हैं, शेयर बाजार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप जितनी सावधानी बरतेंगे उतना आप नुकसान से बच पाएंगे। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई मार्केटिंग कर रहा है, जैसे कोई यूट्यूब का चैनल चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है,
टेक्निकल कोई काम कर रहे हैं या आप कोई मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो उसमें आपकी छोटी छोटी यात्रा आपके लाभप्रद हो सकती है। दोस्तों, आपको आगे मैं और कुछ रहस्य बताने वाला हूं। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, ये सारी बातें मैं चंद्र कुंडली के आधार पर कह रहा हूं, आपकी राशि के अनुसार कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है, गुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, क्योंकि दोस्तों इस साल 2025 में 3 ग्रहों का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव रहेगा। 2025 में ये 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और ये 3 ग्रह जो हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव करेंगे। ये 3 ग्रह कौन से है? तो बृहस्पति है, शनिदेव है और राहु और केतु है। तो आप जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो आपको अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल व्हाट्सएप नंबर में आपको भेजना होगा। सुनिश्चित दक्षिणा भेजनी होगी, फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार आपको शास्त्रोक्त उपाय बताए जाएंगे और सरल उपाय भी आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, अब हम राहु की बात करें। राहु नवम भाव में आने के कारण जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी आपको पूरी तरह ध्यान देना होगा। आप उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपका मन विचलित न हो जाए। आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। अभी का जो आपका समय है वो आपका सुवर्ण समय है और आने वाला समय है उसको सुवर्ण बनाना है तो आपको पूरी तरह मेहनत करनी होगी। राहु ये मन को विचलित करता है। हमारी जो संगत है वो संगत के लिए हमारे जीवन में जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सफलता नहीं दिलाता है। इसलिए आपको अपनी संगत को पूरी तरह जांचना होगा कि ये दोस्त है, ये फ्रेंड है, मेरे लायक है या मेरे जो कार्य कर रहा हूं उसके लिए लायक है, वो भी आपको पूरी तरह जांचना होगा। साथ ही दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए एक लाभ मिलेगा, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला है तो आपको अच्छी विद्यालय में एडमिशन के अच्छे योग बन रहे हैं। ये बड़ी आपकी एक तमन्ना है, वो जरूर पूर्ण होगी। साथ ही आप यात्रा भी करेंगे। आप जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उस सेवा में भी लगेंगे, लेकिन आपको मन स्थिर रखेंगे तब लगेंगे। दोस्तों, अब आपके सामने मैं उपाय रखने वाला हूं, उपाय जरूर करें। आपको क्या करना है? प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है। भगवान श्री गणेश को आपको लाल पुष्प अर्पित करने हैं। साथ ही भगवान के ऊपर सिंदूर चढ़ाना है, भगवान को लड्डू का भोग लगाना है और गणपति अथर्वशीष का आपको पाठ करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सुनना है, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। साथ ही बुधवार के दिन आपको हरी वस्तु का दान करना है। ऐसे करते रहेंगे, आपके जीवन में राहु की स्थिति अच्छी रहेगी, राहु भी अच्छा फल देंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।